Hi everyone, welcome to Kalam Pieces. Myself Abhishek, and this is the 20th session in the series of Bihar Fact File, which is daily Bihar specific current affair program, जो कि important और crucial है for your upcoming 69th BPSC as well as other exams being conducted by Bihar government. ठीक है. So our first topic of discussion today will be Bihar Museum Biennial. So Bihar Museum Biennial is a बाई-एनुअल या 2 साल में एक बार होने वाला एक एग्जीबिशन. तो इससे पहले कब हुआ होगा? ये 2023 में, तो 2021 में हुआ था, और ये सेकेंड बाइनियल प्रोग्राम है. ठीक है. दो बिहार म्यूजियम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2015 में. 2015 में फॉर्म हुआ था, लेकिन ये दूसरी बार है जब एग्जीबिशन करवाया जा रहा है. तो अभी ये प्लान्ड है कब से? 7 अगस्त को ये एग्जीबिशन की डेट है, 7 अगस्त से. ठीक है. लेकिन एक कर्टन रेजर चालू किया गया, मतलब जैसे आप होटल्स में जाते हैं तो कुछ स्टार्टर्स मंगवाते हैं खाने से पहले, उसी तरह से ये कर्टन रेजर है जो 22 जून को मनाया जा रहा है. और इसमें 2 बेसिक थीम्स हैं इस कर्टन रेजर की. एक है क्या? नेचर स्ट्राइक्स बैक्स, यानी नेचर फिर से स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक बैक्स. आप उसको जितना वो करेंगे, हानि पहुंचाएंगे, तो वो उतनी ही आपको हानि पहुंचाएगा. बेसिकली वही है. और दूसरा है ब्रासिलिया 60+. ठीक है. तो ये क्या है दोनों चीजें? तो ये एक जो है आपका एग्जीबिशन का कर्टन रेजर है, और इसमें अलग अलग देशों से जो है म्यूजियम के जैसे संस्थापक हैं या जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आके पार्ट लेंगे. फोटोग्राफर्स हैं, डिफरेंट लोग. ठीक है, पार्ट लेंगे. तो ये जो आपका जो है इमैनुअल लेनिन द्वारा फोटो प्रदर्शनी की जा रही है, और ये राजदूत हैं फ्रांस के भारत में. कौन? इमैनुअल लेनिन. ठीक है. ये फिर फोटो प्रदर्शनी इनके द्वारा लगाई जा रही है, नेचर स्ट्राइक्स बैक. और इसमें देख रहे हैं टूटी हुई बस का फोटो है जिसपे नेचर फिर से वो अपना ये सारी चीजें, पत्तियां चढ़ रही हैं, सारी चीजें. तो मतलब वही है, इस तरह के फोटो जो है. और ब्रासिलिया 60+ जो है, ये क्या है? ब्राजील के 200 ईयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, ये किया जा रहा है. ठीक है. तो कहाँ पे? पटना में, 22 जून. और ये जो एग्जीबिशन है मूल रूप से ये स्टार्ट होगा 7 अगस्त से. ठीक है, 7 अगस्त से. बिहार म्यूजियम बाइनियल 2023. ठीक है. बिहार म्यूजियम का फॉर्मेशन हुआ 2015 में. क्यों किया गया फॉर्म? क्योंकि जो पटना म्यूजियम है, पटना म्यूजियम, उसके ऊपर काफी लोड था, या काफी ज्यादा चीजें हो गई थी. उसके लोड को कम करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट में, टू फैसिलिटेट टूरिज्म, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके स्टेट में, बिहार म्यूजियम का फॉर्मेशन 2015 में किया गया. ठीक है. तो बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम में क्या फेमस चीजें हैं? ठीक है, क्या अंतर है? तो एक आप डेट याद रखिएगा, 1763. ठीक है, 1763. 1763. इससे पहले के जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो बिहार म्यूजियम में रखा जाएगा, जो कि फ्रेजर रोड पे, बेली रोड पे है, फ्रेजर रोड पे पटना में है. ठीक है. बाकी जो है 1763 के बाद वाले जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो पटना म्यूजियम में रहेंगे. बात करें पटना म्यूजियम की, तो पटना म्यूजियम वाज फॉर्म्ड इन बैक देन 1917. 1917 में पटना म्यूजियम का फॉर्मेशन हुआ था, 1917 में. और 1917 इंपॉर्टेंट डेट है. 1917 में और एक इंस्टीट्यूट बिहार में फॉर्म किया गया था. वो क्या था? जो है पटना यूनिवर्सिटी. ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज के नाम से पहले, फिर बाद में पटना यूनिवर्सिटी बना 1917 में. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट डेट है. ठीक है. चलिए, तो बिहार इज सेट टू बिगिन ऑन 7 अगस्त. 8. ठीक है. 8 हिस्टोरियन अलका पांडे, जो कि इसकी अध्यक्ष है म्यूजियम की, स्पॉटलाइट 2 कर्टन रेजर एग्जीबिशंस आज कर रही हैं. डिस्कसेस द रोल ऑफ पब्लिक म्यूजियम्स इन द कंट्री. ठीक है. पब्लिक म्यूजियम यानी जो गवर्नमेंट म्यूजियम चला रही है, प्राइवेट म्यूजियम से में, लेकिन ये पब्लिक म्यूजियम से क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे वो कंट्री को बेनिफिट कर सकता है, उन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे. कब? 22 जून को. और जो ग्रेट एग्जीबिशन होगा, या एक्चुअल जो एग्जीबिशन होगा, जो मेन कोर्स होगा, वो 7 अगस्त को होगा. 3 इवेंट्स प्लान किए गए हैं. ठीक है. क्या है? तो पहला है सेकेंड एडिशन ऑफ द बिहार म्यूजियम बाइनियल 2023, एक तो होगा. दूसरा है टुगेदर वी आर्ट एग्जीबिशन, इसका नाम है, विच विल स्पॉटलाइट आर्टिस्ट फ्रॉम G20 नेशंस. क्योंकि आपको सबको पता है ये 22 तारीख वाला है. ठीक है. तो आप सबको पता है कि 22 जून को ही बिहार में पटना में G20, जो पाटलिपुत्र होटल है, G20 ग्रुप्स की मीटिंग भी हो रही है. ठीक है. तो क्या है? टुगेदर वी आर्ट एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन लगाया जा रहा है जिसमें G20 के मेंबर्स लोग शामिल होंगे. ठीक है. और इस बार G20 का
थीम क्या है? थीम क्या है? वो है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वाला। ठीक है। तीसरा है द फाउंडेशन डे ऑफ द म्यूजियम इटसेल्फ। ठीक है, इसी दिन फॉर्म हुआ था, विच फर्स्ट ओपनड इट्स डोर टू पब्लिक इन 2015 ऑन 22 जून। ठीक है, 22 जून को। तो बिहार म्यूजियम के बारे में आपको पता चला। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम दोनों डिफरेंस है। एक और चीज है, आप सबको पता है कि मौर्यन पीरियड की दीदारगंज की यक्षी, ठीक है, वो पटना म्यूजियम में रखी गई है कि बिहार म्यूजियम में रखी गई है? बिहार पटना म्यूजियम की सबसे ज्यादा शान मानी जाने वाली यही स्कल्पचर था। ठीक है, जिसको अभी किस किस में रखा गया है? तो दीदार, यक्षी ऑफ दीदारगंज, दीदारगंज, सॉरी, दीदारगंज की चौरी बियरर या यक्षी कहाँ पे रखी गई है? तो बिहार म्यूजियम में, बिहार म्यूजियम में, पटना म्यूजियम में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बिहार म्यूजियम में। मौर्यन पीरियड का ये स्कल्पचर है। किसका? कौन से पीरियड का? मौर्यन पीरियड का। बिहार म्यूजियम डिजाइन्ड बाय प्रिट्जर प्राइज विनर है, प्रिट्जर प्राइज विनर, जापानीज हैं ये, इनका नाम है फुमिहिको माकी। फुमिहिको माकी ने डिजाइन किया है किसको? बिहार म्यूजियम को। ध्यान दीजिएगा किसने डिजाइन किया है। और ये लार्जेस्ट पब्लिक म्यूजियम इन साउथ एशिया है। इतना ह्यूज बिल्डिंग बनाई गई है, लार्जेस्ट पब्लिक म्यूजियम इन साउथ एशिया। प्राइवेट म्यूजियम हो सकता है बट पब्लिक म्यूजियम की बात करें साउथ एशिया में सबसे बड़ा, बोथ इन स्केल एंड कलेक्शन बोथ। ठीक है, कलेक्शन भी बहुत ज्यादा कलेक्शन होते हैं। पहले नॉर्मल डेज पे यहाँ पे 2000 के आसपास लोग आते हैं, और स्पेशल डेज पे जैसे 1 जनवरी हो गया 10,000 के आसपास की भीड़ रही है इस बिहार म्यूजियम में। तो इतना वो है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरी इसकी हिस्ट्री भी जानिए। 2015 में फॉर्म हुआ, पटना म्यूजियम 2017 में फॉर्म हुआ, ये सारी चीजें। तो ये करंट अफेयर का पार्ट भी है और जो है आपका जीके का पार्ट, दोनों चीजें कवर हुई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो Y20 चौपाल क्या है? Y20 चौपाल, तो ये यूथ 20 चौपाल है। ये गवर्नमेंट नहीं ऑर्गेनाइज कर रही है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं ऑर्गेनाइज, यूथ 20 चौपाल। ठीक है, ऑन इंडस्ट्री 4.0, जिसमें इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी में इस बातों पे बात किया जाएगा, और यूथ को ये कैसे बेनिफिट करेगा, ये मेन इसका मुद्दा होगा यूथ पे। Y20 यानी यूथ 20। ठीक है, 20। तो 100+ यूथ फ्रॉम पटना, सीतामढ़ी और गया से पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्क्लेव या चौपाल। ठीक है, थीम क्या है? एडोलसेंट एंड यूथ ऑफ बिहार, एस्पिरेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन इन 21st सेंचुरी एंड स्किल। ठीक है, तो इतना लंबा है, तो बस यही एडोलसेंट एंड यूथ ऑफ बिहार इतना याद रखिएगा, ये थीम है। होस्ट किसने किया है? तो बाल रक्षा भारत, ठीक है, सेव द चिल्ड्रन एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस यूथ 20 सेक्रेटरिएट जो कि पटना में है, ये दोनों लोग मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। वेन्यू है यूथ 20 सेक्रेटरिएट पटना, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट यूथ डिस्कशन ऑन इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी में क्या स्किल्स होनी चाहिए जिससे कंट्री आगे जाए, यूथ जो है आगे जाए। ठीक है, सो ये था पूरा अबाउट Y20 चौपाल। नाउ पितृपक्ष मेला जो है स्टार्ट हो चुका है गया में। ठीक है, पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 गया में। ठीक है, कहाँ पे होता है? गया में। प्रिपरेशन इसकी बिगिन हुई है, मेला अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो गया के बारे में भी काफी चीजें जानेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग कब से हो रहा है? सितंबर 28। ठीक है, सितंबर 28 से अक्टूबर 14 तक चलेगा, लगभग 1 महीने का ये मेला होता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं यहाँ पे आके, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो गया में ये हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गया में और क्या चीजें, ये तो आपका आज की न्यूज था, आज का न्यूज था। अभी गया में और क्या क्या चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है? तो एक रिसेंटली जो 2022 में बनाया गया गयाजी डैम, कंट्रीज बिगेस्ट रबर डैम है, कंस्ट्रक्टेड बाई रूबीना कंपनी ऑफ ऑस्ट्रिया प्लस नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद की। ठीक है, तो किसने बनाया? रूबीना कंपनी ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इन्होंने डिजाइन किया है, रूबीना ने, और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद ने बिल्डिंग को, वो पूरा स्ट्रक्चर को तैयार किया है। और स्पेशल एक्सपर्टीज किसकी थी? रिसर्च तो IIT रुड़की की थी। ये 3 चीजें ध्यान दीजिएगा, IIT रुड़की। इट इज कंट्रीज लार्जेस्ट रबर डैम एंड द स्टील ब्रिज ओवर द फाल्गु रिवर नियर विष्णुपद टेम्पल इन बिहार। अब बात आ गई विष्णुपद टेम्पल की। सो विष्णुपद टेम्पल
किसने बनवाया? तो जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है विष्णुपद टेम्पल का, ये बनवाया गया है 1787 में होलकर क्वीन अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। किसके द्वारा? अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, बाई होलकर, ठीक है। कब? 1787 में। और इसी समय में इन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल का भी जो है वो फिर से उसको रिनोवेट करवाया था या बनवाया था, क्योंकि मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा ये दोनों जो है स्ट्रक्चर तोड़ दिए गए थे। इसको अगर ओरिजिनली बात करें तो ये स्ट्रक्चर माना जाता है ओरिजिनली किस टाइम का है? तो पाला पीरियड का है, पाला पीरियड का, यानी 9th सेंचुरी एडी के आसपास का है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता चलता है कि पाला पीरियड में इसे किसने बनवाया था विष्णुपद टेम्पल को। तो जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में बनवाया था, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। फल्गु रिवर की बात करें, ठीक है, फल्गु रिवर, तो ये कहां से? झारखंड से निकलती है, पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से निकलती है, दो स्ट्रीम्स मिलकर फल्गु बनाती हैं, ठीक है। तो ये समझिए बिहार की, सॉरी, तो हमने क्या बोला था कि हम जीके और बिहार करंट अफेयर दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो ये समझिए कि आप ऐसे ले लीजिए कि ये बिहार है, ठीक है, और ये झारखंड है, ठीक है, और यहाँ पे है पलामू डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से निकलती हैं दो स्ट्रीम्स, एक का नाम लीलांजन या निरंजना, ठीक है, लीलांजन भी कहते हैं और निरंजना भी कहते हैं। लीलांजन जो है वो पाली टर्म है, लीलांजन और निरंजना, ठीक है, और एक मोहना, मोहना और निरंजना, ठीक है। ये दोनों रिवर मिलके फल्गु रिवर गया में बनाती, कौन सी रिवर बनाती हैं? फल्गु रिवर बनाती हैं, जो आगे चल के पटना के पास में पुनपुन रिवर में जाके मिल जाती है। कौन सी रिवर में मिलती है? पुनपुन रिवर में। तो ये जो पिंडदान अभी देख रहे हैं पितृपक्ष में होता है, पितृपक्ष में, तो ये भी ध्यान दीजिए, ये पिंडदान दोनों रिवर्स में होता है, पुनपुन रिवर में भी होता है, पुनपुन में भी होता है और फल्गु में भी होता है, फल्गु में भी होता है। पहले पुनपुन से स्टार्ट होकर फिर फल्गु में खत्म किया जाता है पिंडदान, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कि ये फल्गु रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है? वो है पुनपुन की, और पुनपुन किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो पुनपुन गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और फल्गु रिवर कैसे फॉर्म होती है? तो दो रिवर स्ट्रीम्स जो कि पलामू झारखंड से निकलती हैं, एक निरंजना जिसको लीलाजन भी कहते हैं और एक मोहना, ये दोनों रिवर मिलके फल्गु रिवर बनाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फल्गु रिवर, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। जहां पे बुद्ध रहते थे, जिस विलेज में रहते थे, जिस वो बनायन ट्री के नीचे उनको एनलाइटमेंट हुआ, वो जो विलेज था उस विलेज का एंशिएंट नाम उरुवेला था, उरुवेला। और उसी उरुवेला के किनारे से ये निरंजना रिवर निकलती है, ठीक है, वहां पे निरंजना है, ठीक है, वहीं के आसपास में मिलती है, वो फल्गु बनती है, तो वहीं से निकलती है निरंजना रिवर, ठीक है, उरुवेला। और उरुवेला का जो प्रेजेंट नेम है वो है बोध गया, गया नहीं बोध गया, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया अबाउट फल्गु रिवर। नाउ ये हो गया डिजाइन्ड बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम आईआईटी रुड़की, ठीक है, आईआईटी रुड़की। तो हमने तीनों चीजें देख ली कि हैदराबाद की कंपनी नागार्जुना ने कंस्ट्रक्ट किया, ऑस्ट्रिया की कंपनी ने भी साथ दिया है, और आईआईटी रुड़की का भी एक्सपर्टीज इसमें शामिल है। इसका टोटल लेंथ ब्रेथ बात कर लें तो 411 मीटर लंबा है, ठीक है, 95 मीटर जो है चौड़ा है, 95.5 मीटर चौड़ा है, और 3 मीटर नदी से इसकी हाइट है। और कौन सी नदी पे है? तो फल्गु रिवर पे है, ठीक है, गयाजी डैम। विष्णुपद टेम्पल द प्रेजेंट स्ट्रक्चर वाज रिबिल्ड बाय अहिल्याबाई होलकर द रूरल ऑफ इंदौर इन 1787, ठीक है। तो ये चीजें हमने जान ली। अभी गया में कुछ हिलॉक्स हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बीपीएससी प्री में। तो पहले ब्रह्मयोनी या ब्रह्मजूनी हिल्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, गया में है। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड्स या स्टोरी जो आपके उसमें मिलते हैं पुराणाज में, तो दिस इज द प्लेस वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट फायर सरमन, अग्नि जो सरमन था वो डिलीवर किया था टू 1000 प्रीस्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्ध ने अपना फायर सरमन जो है, फायर सरमन कहां डिलीवर्ड किया था? तो आपको ब्रह्मयोनी हिल्स, ब्रह्मयोनी या ब्रह्मजूनी हिल्स गया, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए, फायर सरमन। और जो है फर्स्ट सरमन कहां? अगर फर्स्ट सरमन की बात करें तो सारनाथ वाराणसी, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, सारनाथ वाराणसी, सारनाथ में।
और लास्ट सरमन की बात करें तो वो कहां पे है, तो वो वैशाली में। वैशाली कौन सा स्तूपा है वैशाली में, कोल्हुआ स्तूपा। कोल्हुआ स्तूपा ये याद रखिएगा। और ये कोल्हुआ स्तूपा 5th सेंचुरी का स्तूपा है जो कि बनवाया गया था बाई लिच्छावीज। लिच्छावीज प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये मड स्तूपा नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनली एक मड स्तूपा था, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए कोल्हुआ स्तूपा के बारे में हमने जान लिया। यहीं पे वैशाली में एक और स्तूपा है, वो मड स्ट्रक्चर नहीं है, और यहाँ पे वैशाली में ही लायन पिलर, लायन कैपिटल भी अशोक ने बनवाई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। नाउ दूसरा है पराग बोधि। पराग बोधि मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई बिफोर इनलाइटमेंट। पराग मतलब बिफोर, बोधि मतलब इनलाइटमेंट। तो बिफोर इनलाइटमेंट मतलब जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध इस हिलॉक पे रहते थे, पराग बोधि। ठीक है, और ये 7 किलोमीटर है कहां से, बोध गया से। इट इज बिलीव दैट बुद्धा स्पेंट 7 years इन अ केव ऑन दिस हिल्स बिफोर गेटिंग इनलाइटेंड। ठीक है, बिफोर ही अटेंड इनलाइटमेंट। ठीक है, तो इससे पहले 7 साल इस पराग बोधि हिल पे रहे, और इसी वजह से इसका नाम पराग बोधि भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हिल इज गुरपा हिल्स। इंपॉर्टेंट है गुरपा हिल्स। गुरपा हिल्स 25 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है, कहां से, बोध गया से। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, बोध गया से 25 किलोमीटर, और गया डिस्ट्रिक्ट में है। और ये ऐसा मान्यता है या माना जाता है कि महाकश्यप वॉज द डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा, डाइड वाइल वेटिंग फॉर द फ्यूचर बुद्धा। फ्यूचर बुद्धा यानी मैत्रेय। फ्यूचर बुद्धा किसको कहा जाता था, मैत्रेय को। ठीक है, मैत्रेय की वेट करते हुए महाकश्यप का यहाँ पे मृत्यु हुई, टू अराइव ऑन अर्थ। ठीक है, मैत्रेय का वेट कर रहे थे कि मैत्रेय जब आएंगे धरती पे तो हम इसी हिल पे, गुरपा हिल पे वेट करेंगे। तो ये सारी तीनों हिल इंपॉर्टेंट हैं जो कि गया में है। अभी प्रेतशिला और रामशिला जो विष्णुपद टेम्पल के पास में ही पड़ती हैं, 2 और हिलॉक्स हैं छोटे छोटे। प्रेतशिला शिला हैं बेसिकली, वो हिलॉक्स नहीं है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रेतशिला और रामशिला पे क्वेश्चन आए तो ये भी कहां पे है, साउथ ईस्ट ऑफ गया। इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सैक्रेड प्लेस एज इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड राम हैड ऑफर्ड पिंड ऑन दिस हिल टू हिज एंसेस्टर, या अपने फादर को। द टेम्पल सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल कॉल्ड रामेश्वर या पतालेश्वर। ठीक है, पतालेश्वर टेम्पल कहां पे है, अगर पूछ दिया आपसे पतालेश्वर या रामेश्वर टेम्पल बिहार में कहां है, तो रामशिला हिल्स पे है, गया में। और ओरिजिनली बिल्ट इन 1014 AD। ठीक है, 1014 AD में बनाया गया ना। प्रेतशिला हिल इज अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द रामशिला हिल। ठीक है, प्रेतशिला हिल 10 किलोमीटर है, जस्ट बिलो द हिल ऑफ द ब्रह्मकुंड। जस्ट बिलो द हिल द ब्रह्मकुंड इज सिचुएटेड। ठीक है, यही प्रेतशिला के जस्ट नीचे ब्रह्मकुंड एक सरोवर है, जो ऑन द टॉप ऑफ द हिल द क्वीन ऑफ इंदौर अहिल्याबाई बिल्ड द टेम्पल इन 1787, पॉपुलरली नोन एज अहिल्याबाई टेम्पल। तो इसी हिल के ऊपर अहिल्याबाई टेम्पल भी है, प्रेतशिला हिल पे। तो हमने रामशिला और प्रेतशिला दोनों देख लिया। अब एक गौरी टेम्पल भी है गया में, गौरी टेम्पल। ठीक है, और ये बेसिकली एक शक्तिपीठ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो गया के बारे में इतना सफिशियंट है। आने वाले समय में जहाँ पे जो हिलॉक्स मिलते हैं बिहार में, आप सबको पता है कि सदर्न रीजन ऑफ बिहार यानी गया औरंगाबाद वाला रीजन, राजगीर वाला रीजन। तो एक किसी वीडियो में हम औरंगाबाद, जहानाबाद एंड राजगीर के हिल्स जो हैं डिस्कस कर लेंगे, और जो भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलता है, नेचुरल स्ट्रक्चर। और एक वीडियो में जो कैमूर हिल्स वाले रेंज वाले जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक होगा जिसमें भागलपुर एंड मुंगेर, इस बेल्ट में जो हिलॉक्स हैं इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आपका पूरा जो है नेचुरल जो ज्योग्राफी है हिल्स की, इस तीनों में खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे आज हमने